नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टेट का पेपर हुआ था 2012 में, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे 91 से लेकर 150 तक, उनका व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इनमें से शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो शुरू करते हैं 91 से 150 तक क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों? कर्नल जेम्स टोड की एनल्स का प्रकाशन ये हुआ था 1829 में। तो ये 19वीं शताब्दी का तीसरा दशक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की प्रतिलिपिका, ये इसकी रचना हुई थी 1909 में। आर्य शर्मा शास्त्री ने इसकी रचना की थी। तो ये 20वीं शताब्दी का पहला दशक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। तो ये 19वीं सदी का चौथा दशक था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सिंधु सभ्यता की खोज हुई, ये हुई थी दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी 1921 में। तो ये 20वीं सदी का तीसरा दशक है। जो दशक है वो जैसे 21 से 30 तक, 1921 से लेकर 30 तक क्या है, तीसरा दशक है। तो ये हुई थी 1921 में इसकी खोज, तो यही क्या है, तीसरा दशक है। सिंधु सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और मोहनजोदड़ो की थी राखलदास बनर्जी ने। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक योगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, यही कथन असत्य है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो इसमें जो बढ़ती महंगाई है, ये शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है? तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है मिस्र सभ्यता। और कौन कौन सी है हड़प्पा कालीन जो समकालीन सभ्यता है? वो मेसोपोटामिया और चीन की भी हड़प्पा के समकालीन सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, सही है। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, ये कथन भी सही है। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, ये कथन भी सत्य है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया, यही कथन गलत है। रूढ़िवादी विचारों का समर्थन नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया था। नेक्स्ट है, कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। लोग घरों के ताला नहीं लगाते थे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कहा गया। इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी
कहा जाता है। ये कथन फायान ने कहा था। फायान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था और वो स्थल मार्ग से भारत में आया था। इनकी पुस्तक थी फा को की। ये उत्तरी भारत का इन्होंने भ्रमण इस पुस्तक में लिखा है। और क्या है, ह्वेनसांग जो था वो 629 से 644 ईस्वी तक शासक रहा। हर्षवर्धन स्थल मार्ग से उत्तरी भारत का इन्होंने भ्रमण किया था। पुस्तक सीयू की। और इत सिंह ने 673 ईस्वी में जलीय मार्ग से भारत का भ्रमण किया था। ये लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण इन्होंने किया, सुदूर दक्षिण को छोड़कर। ये इत सिंह के बारे में कथन है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो वो चोल शासक कौन था? वो था आदित्य प्रथम। इसका शासनकाल था 871 से 907 ईस्वी। इन्होंने पल्लवों को हराया और कांची पर अधिकार किया। इनकी उपाधि है कोंडर राम। जो प्रांतक है, इनका समय काल 850 से 200, प्रांतक का है 907 से 953 ईस्वी। इन्होंने तक्कोलम का युद्ध किया था 949 को। उसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से ये पराजित हो गए थे। प्रांतक को उत्तर मेरूर अभिलेख इनके द्वारा रचित है और इनकी उपाधि है मधुरे कोंड। विद्यालय जो है, इनका शासनकाल 850 से 871 रहा। पल्लव वंश का ये सामंत रहा है। इन्होंने तंजौर पर अधिकार किया और इनकी उपाधि है नर केसरी। ये संस्थापक हैं पल्लव वंश के। विजयालय और अंतिम पल्लव शासक थे राजेंद्र तृतीय, जिन्होंने 1250 से 1279 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? ये किया था पल्लव वंश ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, जिसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया था। राष्ट्रकूट थे, उन्होंने राष्ट्र, विषय और भुक्ति, इन 3 भागों में ग्राम का वर्णन किया है। राष्ट्र में राष्ट्रपति, विषय में विषयपति और भुक्ति में भोगपति प्रमुख सामंत रहे। और जो चोल हैं, इन्होंने किया मंडल, प्रांत, कोट्टम, बलनाडु और भाडू, नाडु जो कुर्रम है, इनका किया। नेक्स्ट है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा? तो ये राष्ट्रकूट के समय कन्हेरी जो विश्वविद्यालय वो प्रसिद्ध रहा था। राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। इन्होंने 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और राजधानी बनाया था मान्यखेत को। प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र है वो तक्षशिला है, जो भट्ट के काल का है। नालंदा है, जो गुप्त काल का है। विक्रमशिला पाल वंश का है। वल्लभी मैत्रिक वंश का है। कांची जो है वो पल्लव वंश का है। नेक्स्ट है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में। बिहार में लौरिया नंदनगढ़ में सिंह शीर्ष पर है और वैशाली लेख विहीन है, उसमें भी क्या है, सिंह शीर्ष पर स्थित है। लौरिया
अर्राद जो है वो बिहार में, वहाँ वो शीर्ष विहीन स्तंभ है। ये आर.पी. चंद्रा ने बताया कि वहाँ शीर्ष पर गरुड़ का चिन्ह है। लेख युक्त रामपुरवा का जो लेख युक्त है उसमें तो शीर्ष पर सिंह है, और जो लेख विहीन है उसमें शीर्ष पर बैल है। उत्तर प्रदेश का संकिसा जो स्तंभ लेख है उसमें शीर्ष पर हाथी है, और जो सारनाथ है उसमें सारनाथ में 4 सिंह हैं, सांची में 4 सिंह है स्तंभ लेख में। नेपाल में रुमंदेई जो स्तंभ लेख है उसमें घोड़ा है, और ये जो चौकी है इस पर हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह ये इस पर उत्कीर्ण है। शक्ति पर धर्म की विजय का जो प्रतीक है वो इसके अंदर बनी 32 तीलियों का चिन्ह है। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? वो था निम्बार्क। ये क्या थे? सगुण भक्ति के प्रचारक थे। कबीर, शंकराचार्य निर्गुण भक्ति के, नानक दादू भी निर्गुण भक्ति के, निम्बार्क, मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद ये सभी क्या थे? ये सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। नेक्स्ट है, मुगलकालीन कला के बारे में कौन सा कथन गलत है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी में बनाई, यही कथन गलत है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये कथन भी सही है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया, ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1540 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में। तो उस टाइम ये 57 वर्ष के थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान की थर्मोपली कहा है। अब्बुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है। बंदायू ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। बंदायू की रचना है मुंतखब उते तारीख में इसका वर्णन किया गया है। जो अकबर ने शिष्टमंडल भेजे थे उसमें सबसे पहले जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, फिर भगवंत सिंह को भेजा, और सबसे अंत में टोडरमल को भेजा। दिवेर का युद्ध है वो 1582 में हुआ, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना हो गया? तो पहले 30% था, जो घटकर हो गया 3% तक। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीवन की लेखिका कौन थी? वो थी रस सुंदरी देवी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किसने किया ये किया संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना उद्देशिका में। ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर ये वर्णित है। नेक्स्ट है, बालकों के अधिकार बिल का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ये कहता है अनुच्छेद 42। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार 14 से
18 अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22वें अनुच्छेद में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मतदान का अधिकार इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उल्लेखित है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो ये 51 क में समाहित। 42वां जो है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 52वां केंद्र सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये आर्टिकल 71 के अंतर्गत वर्णित है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये आर्टिकल 55 के अंतर्गत उल्लेखित है। यही कथन गलत है। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, बाकी तीनों कथन सही है। सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? सभी विधायकों के मत मूल्य का योग करके उसमें निर्वाचित सांसदों का भाग दे दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ कितने विधायक हैं? 5,49,474 और निर्वाचित सांसद हैं 776, तो इसमें भाग देंगे तो सांसद का मत मूल्य आ जाएगा 708 रुपये। और एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? राज्य की जनसंख्या 1971 से 2026 तक जो है वो राज्य की जनसंख्या जो भी है वो, और उसमें निर्वाचित विधायकों की संख्या का भाग देंगे और आगे 1/1000 से उसको गुणा करेंगे, तो इनका मत मूल्य निकल के आता है 129 मत मूल्य विधायक का है और 708 मत मूल्य सांसद का है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उल्लेखित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? इसमें क्या पूछा है? पारित पूछा है। तो ये पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट जीके का था। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। अध्यक्ष या चेयरमैन जो है वो नगर पालिका के प्रमुख को कहा जाता है और सभापति जो है वो नगर परिषद के प्रमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 200। और राजस्थान की विधानसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 15% दे रखा है, तो 30 मंत्री हो सकते हैं। किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है? तो ये मेरियाना ग्रत जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद या अर्ध महासागर में कौन सा गर्त स्थित है? वो है जावा ट्रेंच। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप? तो सबसे बड़ा तो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो वो है ओजोन मंडल पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। बाकी वायुमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल ये पृथ्वी के परिमंडल है। नेक्स्ट है, संगमरमर एक उदाहरण है। तो ये संगमरमर जो है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसमें और क्या क्या आते हैं? कायांतरित चट्टान में क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट और फाइनाइट ये इसमें आते हैं। अब संगमरमर से संबंधित कुछ तथ्य देख लो। सफ़ेद संगमरमर जो है वो नागौर, अजमेर, राजसमंद में पाया जाता है। काला संगमरमर बेसलाना, जयपुर में, और लाल संगमरमर धौलपुर में,
पीला संगमरमर जैसलमेर में, बादामी संगमरमर जोधपुर में, गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर में, हरा संगमरमर उदयपुर में, और जो सतरंगी संगमरमर है वो पाली में, कैल्साइटिक नागौर में, चूना पत्थर जो सीमेंट ग्रेड है वो चित्तौड़ में, स्टील ग्रेड सोनू जैसलमेर में, केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर में, ये चूना पत्थर से संबंधित है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। गुलाबी जो ग्रेनाइट वो जालौर में, पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में, काला ग्रेनाइट जयपुर में, लाल ग्रेनाइट धौलपुर में, फिर स्लेट पत्थर जो है वो अलवर में, घिया पत्थर सोप स्टोन जो है वो दौसा भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट है अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो इनकी संयुक्त क्रिया अन्नाच्छादन कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो इसमें जो धात्विक खनिज बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, तांबा है। जो अभ्रक है ये धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है ये अभ्रक। अधात्विक खनिज और कौन कौन से होते हैं? हीरा, पन्ना, मूंगा, मूंगा में मुल्तानी मिट्टी और गार्नेट, जीरा में जिप्सम जी और राक फॉस्फेट, सब से संगमरमर, अंग्रेज मतलब अभ्रक, फोरन ले गए, फोरन का अर्थ है फिरोजा, ये इसकी ट्रिक है अधात्विक खनिज की। इसमें सभी अधात्विक खनिज दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस सही है, प्राकृतिक संसाधन जल है, जैव संसाधन वन है, सर्वव्यापक संसाधन तांबा नहीं है। ये सभी जगह प्राप्त नहीं होता, ये खेतड़ी सिंगाना में ही ज़्यादा प्राप्त होता है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये है संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट है वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण, ये दोनों ही कारण क्या है? वन्य जीवों के कम होने के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रसिद्ध है? तो ये मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट है कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो जो पामीर का पठार है उसको विश्व की छत कहा जाता है। ये एक प्याजी पर्वत माला है। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं? तो ये पश्चिमी बंगाल और असम दोनों जगह ये काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। पश्चिमी बंगाल में काल वैशाखी नॉर्वेस्टर पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी मानसून से चलती है। असम में वारडोली छीड़ा हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो ये जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, उसमें याक पशु मिलते हैं। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर मिलती हैं। याक, हिम तेंदुआ, जोमो, भारल जिसको ब्लू शिप बोलते हैं, कियांग, तिब्बती जंगली गधे, ये जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। और जो मिथुन है, गयाल जिसको बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 को बना था। भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 को देहरादून में स्थापित की गई थी। हिमालय तहर, लाल पांडा, हंगुल जो कश्मीरी बारहसिंगा है, कस्तूरी मृग, ये सभी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? वो है
ऋषिकेश, यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? ये हुआ था 1986 में। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो वो है जल विभाजक का कार्य ये करती है, ये कथन सही है। गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर से दिलवाड़ा, ये क्रमशः ऊंची चोटियां हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, फिर शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है उदयपुर की, फिर अचलगढ़ है सिरोही का। ये ऊंची चोटियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? वो है टांका। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? इसमें 6 इकाइयों में 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो ये छबड़ा जो है ये 12 में है। सूरतगढ़ थर्मल जो है गंगानगर में स्थित है, इसमें 1500 मेगावाट की 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। कोटा में 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनसे 1240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। झालावाड़ कालीसिंध में 1200 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं, ये क्रिटिकल स्टेशन है। 12 में कवई सुपर थर्मल पावर जो निजी क्षेत्र का, इसमें 1320 मेगावाट की 2 इकाइयों से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में सही है। बॉल बियरिंग जो है ये अलवर में नहीं है, बल्कि ये जयपुर में, यही कथन सुमेलित नहीं था। सीमेंट मोडक चित्तौड़, विद्युत मीटर जयपुर में, ये सही कथन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो अभ्रक उत्पादित होता है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर जिलों में। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1961 में लागू। नेक्स्ट है, बादल क्या है? तो जो बादल है वो है बिणजारों का वह बेल समूह है। बिणजारों का वह बेल समूह है जिसकी पीठ पर माल आदि का विक्रय हेतु ले जाया जाता है। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। ये तीनों कथन सत्य हैं। असत्य है ऑप्शन डी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो इसमें इसके खंड सही नहीं दे रखे हैं। ये 13 खंडों में या 14 खंडों में उपलब्ध है। ये किसकी रचना है? ये विजयदान देथा की रचना है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था ये बांसवाड़ा में हुआ था। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण के से संबंध को समझने के लिए, यही इसकी आवश्यकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझना, यही इसकी आवश्यकता है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सामाजिक विज्ञान की जो नवीन संकल्पना है वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो इसकी प्रमुख आवश्यकता है कक्षा कक्ष की स्थिति, उसकी बनावट और उसका स्थान, ये इसकी आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक है। ज्ञान है, अभिव्यक्ति है, कुशलता है, तो सभी इसमें सहायक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है छोटे कक्षा कक्ष,
अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, अप्रशिक्षित अध्यापक। इसमें तो सभी ये समस्या ही दिखाई दे रही है, मगर ज़्यादा सटीक है अप्रशिक्षित अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का एक प्रकार थॉमस एमरिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? उत्पादक प्रायोजनाएं। ये थॉमस एमरिस्क ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो जो सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, मगर वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। मूल्यांकन के लिए, मनोरंजन के लिए या अनुभविक साक्ष्य के लिए या सभी? तो जो अनुभविक साक्ष्य हैं उसके लिए ये क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है, क्योंकि इसमें दृश्य सर्वे दोनों ज्ञानेंद्रिय काम में आती हैं, तो इसका जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो वो है दृश्य सर्वे सामग्री। दृश्य सर्वे सामग्री से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। मॉडल, संग्रहालय, ये सारे क्या हैं? ड्राइंग उपकरण, ये सारे क्या हैं? दृश्य साधन है। तो आज के वीडियो में ये 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।